ये है आज इंडिगो बाय लुई फिशर। इंडिगो मतलब है ना नील। नील, अच्छा ये क्वेश्चन अब देना है। इंडिगो इज़ अ पॉलिटिकल एसे बाय लुई फिशर। ये लिखा है पॉलिटिक्स, इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में है, कैसे देश स्वतंत्र हुआ उसके बारे में ये है। तो लुई फिशर के बारे में ही, नाउन के बाद जो है ना ये प्रोनाउन ये होता है, इसके लिए आया है। ही मैंने लुई फिशर इज़ अ ग्रेट अमेरिकन राइटर ऑन गांधी। गांधी पर ये बेजोड़ सब लेख लिखते हैं और ये हैं अमेरिकन है। लुई फिशर कौन अमेरिकन है। इन दिस एसे द राइटर टेल्स अस अबाउट द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इस लेख में क्या कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं, अंग्रेज को कैसे भारत छोड़ना पड़ा इसके बारे में। डिपार्चर में विदाई, डिपार्ट हो गया, अगर चला गाड़ी का डिपार्चर टाइम है, प्रस्थान यहाँ से निकाला गया, व्यंगात्मक ये है। तो कैसा डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश को कैसे बुरिया बस्ता बांध के यहाँ से हटा दिया गया, इसके बारे में यह है डिपार्चर। इन अदर वर्ड्स वी आर टोल्ड हाउ द ब्रिटिश हैड टू लीव इंडिया। इस ऐसे में ये हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ को भारत कैसे छोड़ना पड़ा। द ब्रिटिश डिफीटेड इंडिया इन द बैटल ऑफ पलासी। देखिए अंग्रेज़ जो हम लोग को इंडिया को हराया बैटल ऑफ पलासी में, कब है 1757। आफ्टर डिफीटिंग हर ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अबाउट 200 ईयर्स। और इस लड़ाई में हम लोग को हराने के बाद वो लोग हम लोग पर शासन किए करीब लगभग 200 साल, 190 साल होता है लेकिन लगभग अबाउट, ठीक है। गांधी गेव करेज टू द इंडियंस। भारतवासियों को हिम्मत दी। ही सेड दैट द ब्रिटिश लॉ कोर्ट्स वेर यूजलेस। बोला कि जो अंग्रेज़ों का जो ये कचहरी कानून कोर्ट सब है ना, कोर्ट सब बेकार बेकार है, यूजलेस। द मेन थिंग वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। मुख्य बात क्या चाहिए भारत को, भय से एकदम मुक्ति चाहिए, उनको डरना नहीं अंग्रेज़ों से। बी फ्री, स्वतंत्र, फ्रॉम, भय से स्वतंत्र। अंग्रेज को हराने के लिए उनको भय से स्वतंत्र होना चाहिए। गांधी हेल्प द इंडियन फार्मर्स इन चंपारण। चंपारण में गांधी भारतीय किसानों को मदद की। इन चंपारण क्योंकि बड़ा जगह है, बड़ी जगह है, ठीक है। द ब्रिटिशर्स, अब हमारे पेज 2 में, फोर्स द फार्मर्स टू कल्टिवेट इंडिगो। वो लोग अंग्रेज क्या अत्याचार करते, उनको ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे और नील के से जो नफ़ा होता था, टोटल नफ़ा वही लोग ले लेते थे और उन लोगों को थोड़ा ज़मीन देता था, आपका खाओ पियो, लेकिन वो नफ़ा नील का पैसा वो सब वो ले लेता था, ठीक है। ही फोर्स द फार्मर्स टू कल्टिवेट। इंडियन किसान को ज़बरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। अंडर गांधीज इन्फ्लुएंस इंडिगो कल्टिवेशन स्टॉप्ड इन चंपारण। और गांधी के प्रभाव के कारण ये नील की खेती चंपारण में बंद हो गया। अब देखिए, सिविल डिसोबीडियंस वॉज सक्सेसफुल इन चंपारण। ये सिविल डिसोबीडियंस, सविनय आंदोलन, माने कोर्ट मत जाओ, कचहरी मत जाओ, सरकारी नौकरी मत करो, तो आज्ञा का पालन ही नहीं करा अंग्रेज को, तो वो कैसे देश चलाएगा। उसको सब कुछ बंद हो गांधी जी कहते, उसको अंग्रेज की बातें नहीं मानना है, डिसोबे, अंग्रेजों की आज्ञा का पालन नहीं करना है, सिविल। और हाँ, सिविल तरीके से, मारपीट नहीं, वॉर नहीं है, सिविल, शांति से। वॉज सक्सेसफुल इन चंपारण। चंपारण में ये सफल हो गया। आफ्टर दिस गांधी यूज दिस मेथड ऑल ओवर इंडिया। तो उसके बाद गांधी क्या किए, पूरे भारत में ये अब रास्ता अपना दिए। सविनय आंदोलन, क्या कहते हैं, सत्याग्रह, ये सब जो है। गांधी सर, गांधी क्या बोले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई डिड, ये गांधी के शब्द है। व्हाट आई डिड वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। कहता गांधी के कह रहे हैं, व्हाट आई डिड, मैंने जो किया बहुत साधारण ऑर्डिनरी बात मैंने की, बहुत साधारण काम मैंने किया, ऑर्डिनरी थिंग। आई डिक्लेयर दैट दी ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। हम यही खाली डिक्लेयर हम कहे, हम तो यही बोले कि अंग्रेज़ जो है हमको ऑर्डर नहीं दे सकता है हमारे ही देश में, मेरा देश, और वो ऑर्डर चलाएगा, ये हम नहीं मानेंगे। डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, हमको ऑर्डर नहीं दे सकता है, ऑर्डर मी अबाउट, कि यहाँ जाओ, जेल जाओ, नहीं जाओ, तो ये ऑर्डर हम पर वो नहीं चला सकता है हमारे देश में ना। अंग्रेज अपना ऑर्डर हमारे देश में हम पे नहीं चला सकता है, ये इसका मतलब। इसीलिए उसको अंग्रेज का बातें नहीं मानना है, उसका कानून नहीं मानना है, उसका लॉ का ऑर्डर नहीं मानना है, सबको सभी ने आंदोलन कर दिया, गांधी जी कर दिया। फिर अब धीरे धीरे उसके सपोर्ट में ये भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक है। टू कंक्लूजन देना है तो
इंडिगो इज़ अ यूनिक चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री. यूनिक माने बेजोड़ चैप्टर है भारत के इतिहास में. दैट्स ऑल. थैंक यू.